नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास आपको पढ़ा रहा था मारवाड़ राजवंश का भाग 11 और आज भाग 12 और अंतिम भाग है, जिसमें आज मारवाड़ राठौड़ वंश जो है वो पूर्ण हो जाएगा आपके। तो मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि अजीत सिंह जी की हत्या कर दी थी किसने? तख्त सिंह ने, और उनका भाई है जो है अभय सिंह। तो अब राजा जो शासक है वो है अभय सिंह। इनके शासनकाल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, ठीक है, 1730 में। 30 में खेजड़ली गांव, और कहाँ है भाई? जोधपुर। अभय सिंह जी को लकड़ी महल बनवाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने खेजड़ली भेजा कि भाई काटो और लेके आओ। तो 1730 में खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। कि सिर कटे और रूख बच जाए, यानी रूख यानी पेड़ पौधे, वो बच जाए तो भी बढ़िया मान, ठीक है ना। ये नारा था इनका, सिर साठे रूख बचे ते भी बढ़िया जान। मतलब कि अगर सिर के बदले में अगर एक पेड़ बच रहा है तो भी बहुत बढ़िया है, ये बात इन्होंने कही थी। तो इन्होंने अपना बलिदान कर दिया, और वो समय किसका था? अभय सिंह जी का समय चल रहा था वो, ठीक है। अभय सिंह जी के दरबारी कवि, ठीक है, अभय सिंह जी के दरबारी कवि थे। पहला था आपके कर्णिदान, ठीक है, और दूसरा है आपके वीरभान। कर्णिदान और वीरभान। वीरभान ने नाटक लिखा था, ये पुस्तक ली थी राजरूपक। और कर्णिदान का आपको सबको पता है क्या लिखा गया था? सूरज प्रकाश। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह के अहमदाबाद पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। अहमदाबाद पर आक्रमण करने की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। थोड़ी सी बात वापस अमृता देवी की तरफ लेके चलता हूं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है भाई। और वृक्षों को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है। किसके लिए? वृक्षों के संरक्षण के लिए। यानी उन्हीं की तरह कोई व्यक्ति अगर वृक्षों को बचाता है या वृक्ष लगाता है या वृक्षों को बढ़ाता है तो उनको उस संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो 1730 में खेजड़ी गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ में स्वयं का क्या कर दिया था भाई? बलिदान कर दिया था। अभय सिंह का समय था ये। इनके दरबारी कवि थे कर्णिदान और वीरभान। कर्णिदान जी ने सूरज प्रकाश लिखी और वीरभान ने राजरूपक। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह जी के अहमदाबाद आक्रमण करने की क्या मिलती है? घटना की जानकारी। अब बात करते हैं विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहां लगता है? खेजड़ली जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम अमृता देवी पुरस्कार गंगाराम जी बिश्नोई को मिला था भाई। गंगाराम जी बिश्नोई को दिया गया। ठीक है, और कब दिया गया था? 1994 में। 1994 में यह पहला पुरस्कार दिया गया था। अमृता देवी पुरस्कार गंगाराम जी बिश्नोई को मिला था। आगे चलते हैं अभय सिंह जी के बाद में, और हम अब मारवाड़ का अंतिम शासक जिसने कुछ काम किया है वो है आपके मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ को जालोर में देवनाथ ने, नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है, देवनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था आशीर्वाद दिया कि आप जोधपुर के राजा बनेंगे, और ये बने भी। तब मान सिंह राठौड़ ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और कहां की? महामंदिर में। महामंदिर एक एरिया है, एक क्षेत्र है जोधपुर का, वहां पे नाथ संप्रदाय की स्थापना की। मान सिंह जी स्वयं भी माननाथ बन गए थे। नाथ संप्रदाय के बारे में जब संत संप्रदाय कराऊंगा तब डिटेल से और कराऊंगा आपको। ये माननाथ बन गए थे और इन्होंने 1818 में EIC के साथ सहायक संधि की थी। EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। अब देखो, मान सिंह जी के दरबारी कवि, ठीक है, इन दरबारी कवि का नाम था कवि राजा बांकीदास। कौन थे? कवि राजा बांकीदास। इन्होंने पुस्तक लिखी बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात। दूसरी पुस्तक लिखी मान जसो मंडन। ठीक है, मान जसो मंडन। तीसरी लिखी दातार बावणी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने एक गीत लिखा था। उस गीत में लिखा था
आयो अंग्रेजों, क्या लिखा था भाई, आयो अंग्रेजों मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और ये जो चीज है ना, ये ताना थी, किसके प्रति ताना मार रहा है ये देखो, जो भी राजपूत शासक अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, उन पर कटाक्ष थी ये, ठीक है, उन पर क्या थी ये, कटाक्ष। मान सिंह जी से संबंधित पुस्तक है, ये है नाथ चरित्र, नाथ चरित्र। कौन सी पुस्तक है, नाथ चरित्र। मान सिंह जी से संबंधित पुस्तक कौन सी है, नाथ चरित्र आपकी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके एक चीज और बता देता हूं, मान सिंह जी ने मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया था भाई, पुस्तकालय बनवाया, मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया था जसवंत थड़ा, जोधपुर में जसवंत थड़ा है, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल, वहां पर उसके सामने मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया था। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका मारवाड़ राठौड़ वंश मेरी तरफ से पूर्ण कंप्लीट होता है, और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया।